तो बच्चों आज की वीडियो का जो पर्पस है वो स्ट्रेटजी नहीं है, वो गाइडेंस है। मेरा कहने का मतलब बच्चे ये है कि मुझे जितना भी बच्चे टीचिंग एक्सपीरियंस है पिछले 17-18 साल का, या जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है कंपार्टमेंट के बच्चों को लेके, मतलब कंपार्टमेंट के बच्चों को से किस तरह से हमें डील करना है, कंपार्टमेंट के बच्चों को किस तरह से तैयारी करवानी है, वो सारा एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में डालने वाला हूँ। देखो बच्चे, आपके कंपार्टमेंट में जस्ट 3 दिन रह गए हैं और देखो मेरा हमेशा से पर्पस रहा है, मेरा जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं वो इस हिसाब से होती हैं जिस तरह से आपकी मुझे फीडबैक मिल रही है, जिस तरह से आप बच्चे यूट्यूब पर कमेंट कर रहे हो, जिस तरह से आप बच्चे टेलीग्राम पर लगातार क्वेश्चंस पूछ रहे हो, उन सभी क्वेश्चंस को ही मतलब कि देख के मुझे लगता है कि मुझे बच्चों को गाइड करना चाहिए। और स्ट्रेटजी कम है, ये गाइडेंस ज़्यादा है, ताकि इन नेक्स्ट 3 दिनों में हम मैक्सिमम जो है वो यूटिलाइज कर पाएँ इन 3 दिनों को, और कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट में बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले पाएँ। और ट्रस्ट में बच्चे, ये गाइडेंस जो है वो हर उस बच्चे के लिए है, मतलब आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो इस वीडियो के बाद जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। देखो इस वीडियो को बाकी प्लान करने से पहले मैंने इस तरह सोचा है कि मैंने आप बच्चों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस जो है फिनिश हो चुका है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस अभी भी फिनिश नहीं हुआ। अब सिलेबस को मैंने किस हिसाब से बच्चे करा है, देखो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस नॉट फिनिश्ड। ऑब्वियसली बात है, इन बच्चों के पास टाइम बहुत कम है। अब देखो बच्चे, सिलेबस खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब ये है, इसको मैंने मार्क्स के हिसाब से डिवाइड करा है। जैसे 30+, देखो इसका मतलब ये है कि बहुत से, देखो आप बच्चों के जिस तरह से कॉमेंट्स आ रहे हैं कि सर मेरी 30 मार्क्स की तैयारी है, मेरी 40 मार्क्स की तैयारी है, मैं क्या पास हो जाऊँगा, क्या मुझे इतना करना चाहिए, क्या मैं ये छोड़ के चला जाऊँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मैंने क्या किया है, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 30 मार्क्स की ही तैयारी है, बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी 40 के आसपास तैयारी है, बहुत से बच्चे 50 के आसपास हैं, बहुत से बच्चे 60 के आसपास हैं। तो इन सबको किस तरह से हमें नेक्स्ट 3 दिनों में काम करना चाहिए वो बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे 30+ की। देखो बच्चे, जो भी बच्चे 30 के आसपास बैठे हैं, 30 के आसपास तैयारी करके बैठे हैं, तो मैं उनको एडवाइस करूँगा कि आप जो है बच्चे 40+ पे जाओ। क्योंकि देखो बच्चे, इसमें ऐसा है, 30 मार्क्स का आप तैयारी करके जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आपके 30 में से 30 आ जाएंगे। आपको पता है आपके पासिंग मार्क्स हैं 27, तो 30 मार्क्स की तैयारी करके जाओगे तो 27 मार्क्स लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा बहुत क्वेश्चन टफ आ सकता है, किसी भी हिसाब से पेपर आ सकता है। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि प्लीज़ जो भी बच्चे 30 के आसपास बैठे हैं तो वो कोशिश करो कि आप 40 के आसपास, 35 या 40 के आसपास पहुँच जाओ। अब वो कैसे पहुंचना है बच्चे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। देखो ये मैं लास्ट वीडियो मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा कोई बच्चा मिस नहीं होना चाहिए। देखो अगर कोई बच्चा ये भी है ना जिसको ये लग रहा है कि सर मुझे, जो बार बार मुझे कमेंट कर रहे हैं, बार बार मुझे ये सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर पासिंग मार्क्स के लिए बता दो, अब फिर से एक बार सुन लो। जो भी बच्चे पास होना चाहते हैं या जो बच्चे 30 से थोड़ा सा आगे जाना चाहते हैं, तो ये मस्ट, ये सबसे पहला, या ऐसा कहो मस्ट नहीं, इसको लिखो कंपल्सरी। ये बच्चे आप लिख लो कि ये स्टेप हमारा कंपल्सरी है। ये कहाँ से करना है? 13 डेज प्रो में से। कुछ एनसीईआरटी कुछ करने की नीड नहीं है, जस्ट 13 डेज प्रो सीरीज। अब इसके बाद बच्चे 15 नंबर यहाँ पर मैंने सबके मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैं वेक्टर 3D कर सकता हूँ तो वो ये वाला स्टेप कर लेना, आपके 29 मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता तो उसको ऑब्वियस सी बात है रिलेशन फंक्शन और प्रोबेबिलिटी या इनमें से कोई चैप्टर करना पड़ेगा। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी आपके लिए मुश्किल है। जो बच्चे 30 पे बैठे हैं इसका मतलब वो ये 2 चैप्टर्स तो नहीं कर रहे मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो या तो आप यहाँ पर जा सकते हो 29 पर। जो बच्चा 29 पर पहुंच चुका है, मतलब वो 30 के आसपास है, वो बच्चे या तो प्रोबेबिलिटी ऐड कर ले अपनी प्रेपरेशन में, या वो डेरिवेटिव अकेला ऐड कर ले। उससे क्या होगा, वो 36-37 के आसपास पहुंच जाएगा। और जो बच्चे को लग रहा है कि मैं वेक्टर नहीं कर सकता तो उसको रिलेशन फंक्शन, तो 23 नंबर, 23 और 8 यहाँ से 31, और ये आपको चैप्टर करना पड़ेगा, तब जाके आपके 30, मतलब कि जो भी मैं आपको आपके सामने बच्चे मैंने रियलिटी रखी है और कुछ नहीं है। मुझे देखो फालतू बातें करनी आती ना, मैं करता हूँ कि ये रियलिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन बता देता हूँ वो कर लो, वो तीर तुक्का है, वो हमें नहीं करना। तो याद रखना, या तो ये कर लो, उसके साथ आप कंटिन्यूटी ऐड कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऐड कर सकते हो, या आप यहाँ पर आ गए तो आपको ये सारा सीक्वेंस जो है बच्चे, ये सारा सीक्वेंस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। मर्जी आपकी है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर देखो बच्चे, नेक्स्ट जो है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 40+ पे बैठे हैं,
ठीक है, 40 के आसपास बैठे हैं। तो यहाँ पर बच्चे मैं आपको ये कहूँगा कि आपको ज़्यादा टाइम जो है वो रिवीजन को देना है। रिवीजन कैसे करनी है, बहुत बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछा है रिवीजन कैसे करूँ। तो बच्चे आप ना 13 डेज प्रो सीरीज में से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, और रैपिड रिवीजन। मैं आपको तो वैसे सजेस्ट करूँगा रिवीजन के लिए, अगर आपको लगता है ना कि मुझे सारे कंसेप्ट जो हैं वो रिवाइज करने हैं, तो आप हमारी रैपिड रिवीजन की वीडियो देख सकते हो, ठीक है, या प्लस इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पर, अभी आपको स्कैनर दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल पर जाओ, नोट्स जो हैं फ्री पड़े हैं, तो वहाँ पर जाके एक बार सारा चैप्टर पढ़ लो। रैपिड रिवीजन सीरीज में क्या है बच्चे, मैंने पूरे चैप्टर को 1 या 2 पेज में लिखने की कोशिश करी है, तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो। नया टॉपिक, मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको कोई भी थोड़ा बहुत टॉपिक आता है, देखो अगर आपके पास 3 दिन है, अगर आप दिन में वैसे तो आपको बहुत टाइम पढ़ना चाहिए, लेटर सपोज आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो 6 घंटे में से बच्चे आप 4 घंटे जो है वो रिवीजन ही करोगे, वो आप रिवीजन करोगे, और 2 घंटे जो है वो कोई भी एक नया टॉपिक पकड़ लो, कोई भी एक नया टॉपिक पकड़ लो जो आपको लगा थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूँ। जैसे बहुत से बच्चों ने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन छोड़ा होगा, तो आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर लो, 5 या 6 नंबर आपके आ जाएंगे, इंटीग्रेशन के बिना हो जाएगा वो। इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा कोशिश करो बच्चे, रिवीजन ज़्यादा ध्यान करनी है आपको, नया टॉपिक एक आधा कर लो, तो आपके थोड़े बहुत और मार्क्स जो है वो इंप्रूव हो सकते हैं नेक्स्ट 3 दिनों में, ठीक है। अब बच्चे बात करते हैं जो 50 या 60 पर बैठे हैं। अब बच्चे इनको मैं यही एडवाइस करूँगा कि अगर आप 50-60 पर बैठे हो, तो मैं आपको ये कहूँगा, अब देखो 50-60 का मतलब ये है कि ऑब्वियसली बात आप 55-60 के करीब की तैयारी करके बैठे हो, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इनको ही अच्छे से प्रैक्टिस करो, इनमें हमें मार्क्स जो हैं वो हमें नहीं छोड़ने, ठीक है। इनके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा 13 डेज प्रो सीरीज़। देखो हर एक चीज़ का ना पर्पज़ है, एक है हमारी वॉरियर सीरीज़, हर एक चीज़ का पर्पज़ है, ठीक है, और एक है हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अब यहाँ पर बच्चे ये है कि अगर आपको ये लगता है कि मुझे चैप्टर वाइज मतलब कि आपको लगता है कि मुझे चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है, मगर ज़्यादा कंफर्टेबल, तो 13 डेज प्रो सीरीज़ की तरफ जाओ। अगर आपको लगता है कि मुझे फुल सिलेबस में से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, तो वॉरियर सीरीज़ कर सकते हो, या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हो। इन सब का वीडियो सोल्यूशन जो है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगा। अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, वहाँ पर जाके आप नोट्स परचेज कर सकते हो, बहुत नॉमिनल प्राइस है, मर्जी आपकी है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चे बात करते हैं जिन बच्चों ने सिलेबस जो है फिनिश कर लिया, ठीक है। अब ये वो बच्चे हैं जिनको लगता है कि सर मेरे सारे बेसिक क्लियर हैं, मैंने कोई भी किसी भी टीचर से या मेरे से कहीं से भी कुछ ना कुछ पढ़ रखा है अच्छे से, तो आपका बच्चे फोकस होना चाहिए मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी 3 दिनों के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उनमें एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सैम्पल पेपर वगैरह सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो इनके लिए बच्चे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि देखो यहाँ पर क्या है, बहुत से बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर मैं 13 डेज प्रो सीरीज़ को दोबारा से रिवाइज करूँ या मैं उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ता रहूँ। तो यहाँ पर भी बच्चे सेम है कि ऑब्वियसली बात है, रैपिड रिवीजन सीरीज़ में आप रिवीजन कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन करने हैं। अब क्वेश्चन करने का ढंग यही है कि अगर आपने 13 डेज प्रो सीरीज़ कर रखी है, तो वॉरियर सीरीज में से, क्योंकि ये वॉरियर सीरीज में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर केस स्टडीज, और इनका सबका लेवल क्या है 26, 25, 24 और 30, मतलब सबके बेस्ट क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने ये कर रखी है, एक बार इसमें से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको एक आइडिया लगेगा कि मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ। नहीं तो आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कर सकते हो, मतलब लिमिट किसी चीज़ का नहीं है, आप इसी लूप में आप जो है तैयारी कर सकते हो। अगर आप वो बच्चे हो जिन्होंने तीनों में ये कर रखे हैं, तो इन्हीं को प्रैक्टिस करो। मेरे अकॉर्डिंग ये सफिशिएंट क्वेश्चन है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इतना मुझे ट्रस्ट है इस सीरीज़ पर, इतना मुझे ट्रस्ट है अपने क्वेश्चंस पर, और इतना मुझे ट्रस्ट है अपने एक्सपीरियंस पर, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। और यहाँ पर आप सबके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट भी है कि हम जो है 2 मॉक सैम्पल पेपर जो हैं वो प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक सैटरडे को रात को 8 बजे क्लास होगी, एक संडे को क्लास होगी, मंडे को हम फुल रिवीजन करेंगे बच्चे हर कंसेप्ट की। और मतलब कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से जो है मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, और आज भी आपकी हेल्प करने आया था, अभी गाइड करने आया था। स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि देखो, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, अगर मुझे सिर्फ व्यूज़ ही लेने होते हैं तो मैं अभी मैराथन चला लेता। बहुत से व्यूज़ आएंगे, बहुत से बच्चे जुड़ेंगे, बट उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप कंपार्टमेंट का पेपर देने जा रहे हो और हमारे पास टाइम बहुत कम है, और हर एक बच्चा अलग अलग लेवल पे बैठा है। हर एक बच्चा वो मैराथन नहीं देख सकता। यस, वो एक मतलब कि वो होता है ना कि फ्लो में वो देखने लगता है, बट उसका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए अपने अकॉर्डिंग तैयारी करो बच्चे। और मैं जैसा कि मैंने बोला, लाइव क्लासेस मैंने आपको बोल दी हैं। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे
पेपर प्रेजेंटेशन के लिए वो वीडियो भी रेडी हो गई है, और कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी वो वीडियो भी मैं आपकी रेडी कर रहा हूँ। मतलब सब कुछ आपको मिलेगा, बस आपको अपने एंड पर तैयारी रखनी है कि यस मैं अपनी तरफ से मेहनत करूँगा, मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाके इन 3 दिनों में मेहनत करूँगा। और ट्रस्ट में बच्चे, अगर आप इसी तरह से लगे रहे, हम कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट में बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो लेने वाले हैं। तो गुड लक।